चांदनी रात में चांद की पेशानी पर हिनाई उंगलियों से अगर कोई झूमर बनाया जाए और फिर उसकी तस्वीर ली जाए तो ये सच होगी, वो तस्वीर होगी जनाब शहाब नोमानी की। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शहाब, काश तू चांद और मैं सितारा होता। आसमान में माइक पे शहाब माइक पे आओ, इधर गुफ्तगू बात में कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में काशिया हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। खूबसूरत लबो लहजे का मशहूर शायर जनाब शहाब नोमानी। शुक्रिया अकमल भाई। स्टेज पर बैठे तमाम शोरा इकराम और सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज की निजामत कर रहे नकीब हिंदुस्तान आली जनाब अकमल अदीब साहब। आइए मैं 4 मिसरे से अपनी बात को शुरू करता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा करें। कि तेरे ग़ुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। अरे वाह, क्या कहते हैं साहब, वाह वाह। अकमल भाई मिसरे में तुमने पूरे मुकम्मल कर दिया। वाह, को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। और बहुत सही नहीं समझता खुद को वो, लेकिन मुझे कसम है कि अपना बना के छोड़ूंगा। देखिए भाई, कसम। वाह साहब भाई, मोहब्बतों की लाइन में कैफ भी आ गए। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। मुझे कसम है कि अपना बना के देखिए साहब ने बड़े जिंदा दिली का सबूत दिया कि इन्हें धोखा हो चुका है एक लड़की से मोहब्बत के हवाले से। कि कहते थे कि कहती थी फेसबुक पे मैं प्यार कर गई, एक रोज सामना हुआ इनकार कर गई, और करवा के नेट पैक जियो का 4 साल बर्बाद मेरा वो घर बार कर गई। आइए जनाब शहाब नोमानी अपने कलाम। आइए मुकम्मल नज़्म पेश करता हूँ, मुलाज़ा करें। इरशाद इरशाद। शायद ये जालिमों को अभी तक पता नहीं। वाह भाई वाह। शायद 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 ये जालिमों को अभी तक पता नहीं। शायद ये जालिमों को अभी तक पता नहीं। तूफान इंकलाब उठा तो रुका नहीं। तूफान इंकलाब उठा तो रुका नहीं। शायद ये जालिमों को अभी तक पता नहीं। और अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा करें। इरशाद इरशाद। मज़लूम पे तुम जुल्म को ढाते हो इसलिए, मज़लूम पे तुम जुल्म को ढाते हो इसलिए, तुम ये समझ रहे हो कि जैसे खुदा नहीं। अरे वाह भाई, क्या कहते हो कि जैसे खुदा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। और बर्मा के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ। जी इरशाद। तुमने जला के रखे दिए लाखों घरों पर। वाह वाह वाह। खालिद भाई कि तुमने जला के रखे दिए लाखों घरों पर। लगता है पेट फिर भी तुम्हारा भरा नहीं। क्या कहने भाई, सच है बहुत। पेट फिर भी तुम्हारा भरा नहीं। और सच बात कह रहा हूँ कि हमको मिला नहीं।
सच्ची बात कह रहा हूँ कि हमको मिला नहीं हक था हमारा जो भी वो हमको मिला नहीं। वाह भाई वाह, हक था हमारा जो भी वो हमको मिला नहीं। आइए हालात हाजरा के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। अकमल भाई, ज़हीर भाई का माइक बहुत बेहतरीन चल रहा है। कि कभी ना बंद होगी अजान, कभी ना बंद होगी अजान, कभी ना बंद होगी अजान, कभी ना बंद होगी अजान। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक शख्स का बयान था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान को बंद कर दिया जाए। मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा वरना आप जान जाएंगे मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूँ। मैं शेर पेश करता हूँ अब्दुल भाई कि कभी ना बंद होगी अजान, कभी ना बंद होगी अजान। ये शेर मैं अपने वालिद मोहतरम के हवाले से पेश करता हूँ। कभी ना बंद होगी अजान, कभी ना बंद होगी अजान। आरती और भजन से मिलकर बनेगा हिंदुस्तान, कभी ना बंद होगी अजान, जिंदाबाद साहब, बहुत खूब होगी अजान। क्या कहने का इस सच्चाई पे अजान, कभी ना बंद होगी अजान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं। अजान कभी ना बंद होगी अजान। एक शोर है उलमा की क़यादत का 400। मैं इस शेर पे तमाम सामीन की दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा करें। एक शोर है उलमा की क़यादत का 400, एक जोहर है उलमा की हिमायत का 400। निकले गए कफन बांध के मिल्लत के जियाले। इस शेर पे अस्फाकुल्लाह खां को याद करिए, बहादुर शाह जफर को याद करिए। कहते हैं कि हमने भारत को क्या दिया, कहते हैं हमने भारत को क्या दिया है। अरे भारत को हमने वो मिसाइल दी है जो आज तक पूरी दुनिया परेशान है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। निकले गए कफन बांध के मिल्लत के जियाले, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे जियाले, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे जियाले। ताजमहल की बुनियाद रखने वाला मुसलमान, लाल किले की बुनियाद रखने वाला मुसलमान, कुतुब मीनार की बुनियाद रखने वाला मुसलमान, जामा मस्जिद की बुनियाद रखने वाला मुसलमान। और कहते हैं पाकिस्तान चला जाए, कैसे जाए पाकिस्तान। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। ये ताजमहल और कुतुब के ये मीनारे, ये ताजमहल और कुतुब के ये मीनारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे। कदमों में हमारे कई ताज पड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये शेर मैं हाजी इम्तियाज अहमद जनता वाले के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा करें। कि कहते हैं कि हमने भारत को क्या दिया है। हमने भारत को जब हमारे हाथ में बैट बल्ला थमा दिया जाता है तो यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान बन के निकलते हैं। हमारे हाथ में जब बैडमिंटन थमा दिया जाता है तो सानिया मिर्जा बन के निकलती है। मैं शेर पेश करता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक शख्स का बयान था, एक शख्स का बयान था कि मदरसों से उर्दू और अरबी की तालीम को बंद कर दिया जाए। जिस दिन मदरसे से उर्दू और अरबी की तालीम बंद हो जाएगी मेरे पूरे भारत का निजाम बिगड़ जाएगा। मैं शेर पेश करता हूँ, अकमल भाई मुलाजा करें। कि दो दिल में एक जान है उलमा ये मदारिस से, भारत की मेरे शान है उलमा ये मदारिस से, भारत की मेरे शान है उलमा ये मदारिस से। करते गए सियासत से जो मुल्क को गंदा,
اسعد اسی کو چاہیے بس فانسی کا فندہ، اسعد اسی کو چاہیے بس فانسی کا فندہ۔ اور تحت کے ایک شعر پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ بڑھاپا کیا خریدو گے جوان مردی خریدو تم، بڑھاپا کیا خریدو گے جوان مردی خریدو تم۔ ہمارے پردھان منتری صاحب کا کوٹ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ بولی لگتی ہے، تو میں وطن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ بڑھاپا کیا خریدو گے جوان مردی خریدو تم، وطن کے چاہنے والے کی ہمدردی خریدو تم۔ ارے سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے، سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے وطن پہ مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم، وطن پہ مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم۔ السلام علیکم۔ واقعی شہاب نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آتش شوزہ میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے جناب شہاب نعمانی۔ آئیے، ہاں مجھے معلوم ہے اچانک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ سچ ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ بے چین ہیں۔ یہ آئے گا سامنے معاملہ کہ آلو کو گاجر سے پیار ہو گیا، آلو کو گاجر سے پیار ہو گیا، یہ سن کے ٹماٹر بھی لال ہو گیا، ہرا دھنیا پودینہ ناچنے لگے، اتنے میں سالن تیار ہو گیا۔ اچانک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معاملہ آئے گا، لیکن دوستو یہ بات ہے ہنسنے ہنسانے کی طنز و مزاح کے شاعر ہیں، لیکن ایک بات سچ ہے کہ ایک استاد شاعر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ مئو کے اندر اگر کوئی شخصیت عظیم شخصیت کے اعتبار سے جانی اور پہچانی جاتی ہے تو جناب اچانک مئوی صاحب کی ہے، جس کا جشن اس مئو کی سرزمین سے پورے ہندوستان کے حوالے سے دکھایا گیا۔